पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और एक जनरल डायरी एंट्री की गई है हेयर स्ट्रीट थाना में। इस पर बात करने के लिए कि आखिरकार राज्यपाल की भूमिका क्या होती है या क्या हो सकती है, हमारे साथ हैं तथागत रॉय, जो पूर्व राज्यपाल हैं मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के। तथागत दा, जिस तरह की शिकायत हुई है, इसके बाद इसके मायने कैसे देखे जाते हैं और इसका सीधा अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या होता है? नमस्कार। देखिए, मैं समझता हूं कि इसका दो पहलू है। एक तो है कि संवैधानिक जो पोजीशन है 361 361 के वजह से किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। जहां तक मैंने पढ़ा उसमें व्हाटसोएवर, एनी काइंड ऑफ एक्शन व्हाटसोएवर लिखा हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुई जिसमें ये टेस्टेड हुई, 361 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में टेस्टेड हुई। तो प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो समझ में आता है उसे यही है कि राज्यपाल इज कंप्लीटली इनवल्नरेबल, उनको कोई टच नहीं कर सकता। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि राज्यपाल ने ये किया कि नहीं। तो मेरा दृष्टि से तो मैं कहूंगा कि इसको विश्वास करना जरा कठिन है। एक तो महिला कह रही है कि उनको 2 बार ऐसी छेड़छाड़ किया गया राज्यपाल की तरफ से। तो पहली बार जब की तब वो भागी क्यों नहीं, वो शिकायत क्यों नहीं दर्ज की, ये तो एक प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि ये संभव है क्या कि कोई सामान्य भारतीय महिला जो राजभवन में टेम्पररी काम करती है, वो राज्यपाल के चेंबर से निकल करके सीधे वो पुलिस के थाना में जाते हैं और वहाँ नोटिस दर्ज कराते हैं, मतलब कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ये क्या विश्वसनीय है? ये क्या ये इसके क्रेडिबल है? मैं समझता हूँ कि नहीं है। इसके पीछे जरूर दूसरा शक्ति है। और वो शक्ति कौन हो सकता है? जो अभी जिसका अभी पीठ दीवार पर सट गया, जो पीठ बैक्स टू द वॉल, यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसमें चाकरी चोरी जैसे नौकरी। तो आपने राजनीति बात कर दी, हमको ये बताइए कि किस तरह की इम्यूनिटी राज्यपाल को होती है पूरे देश में? तो बोल चुका हूं मैं। राजनीति में जो बता रहा हूं वो ये समझाने के लिए कि ये जो शिकायत जो हुई है कहां तक विश्वसनीय है। तो ये आप कैसे देखते हैं कि संविधान में इस तरह की एक धारा देने का कारण क्या है? क्या राज्यपाल को हर तरह से इम्यूनिटी दे दी जाती है कि वो कुछ भी करें और बच के निकल लेंगे, या फिर एक प्रोटेक्शन दिया गया? नहीं, कुछ भी करे मतलब जो संविधान हमारे प्रणेता जो थे, जो संविधान तैयार किए थे, उसके कल्पना में भी कहीं नहीं था कि राज्यपाल में जिस आदमी को नियुक्त किया जाएगा वो किसी को कत्ल करेगा या किसी को बलात्कार करेगा या किसी को छेड़छाड़ करेगा। ये कल्पना भी नहीं है कि नहीं किया जाता है। और ऐसा केस अभी तक हुआ भी नहीं। जैसे मैंने बताया थोड़ी पहले कि ये टेस्टेड, ये जो आर्टिकल है ये कभी सुप्रीम कोर्ट में टेस्टेड नहीं हुआ। तो आर्टिकल अभी बरकरार है और उस आर्टिकल में जो भाषा प्रयोग किया गया है, जिसमें व्हाटसोएवर शब्द लिखा हुआ है, उसमें से राज्यपाल इज टोटली इनवल्नरेबल, राज्यपाल को कोई छू नहीं सकता है। आज के जमाने में क्या इसकी जरूरत है? पहले से ज्यादा जरूरत है या पहले से कम जरूरत है? ये तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता यदि ये घटना नहीं होता तो। क्योंकि आज तक इतने सारे राज्य में इतने सारे राज्यपाल हुए, अब तक तो कोई सुना नहीं कि राज्यपाल किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ तभी ना, ये जो शिकायत किया गया। और ये शिकायत के पीछे राजनीति है जो तुमने ऑब्जेक्ट किया, इसलिए मैं वो बात आगे नहीं बढ़ाया, पर स्थिति यही है।
आप इसको सिर्फ राजनीति से प्रेरित ही एक घटना देखते हैं या आपको लगता है कि इसमें आगे कुछ और कार्रवाई हो भी सकती है? 100% राजनीति से ये प्रेरित है, 100%। कि आधार मतलब अभी तृणमूल की ये स्थिति सोचो, तृणमूल का इतना सारा उसके खिलाफ इतना सारा स्कैम है, और वो स्कैम के कुछ अंश तो हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसका कोई रिहा नहीं मिला। तो इसके आधार में तो लोग ये चुनाव के समय लोगों के दृष्टि में तृणमूल बिल्कुल एक चोर पार्टी जैसा स्वीकृत हो गया। तो यहाँ से तो निकलने का कोई रास्ता चाहिए, क्योंकि ममता जानती है कि अगर ममता ये चुनाव में बुरी तरह हार गई तो बस पार्टी गया। ये तो बीजेपी नहीं है कि हार करके चुपचाप रहेगा, या कांग्रेस नहीं है। ये तृणमूल एक आदमी पर निर्भर है, एक मनुष्य पर निर्भर है, और वो मनुष्य का ये गया, मनोबल गया तो सभी कुछ गया। तो इसलिए वो एकदम माने डेस्परेट होकर के कोई उपाय सोचती है। पहले करती थी वो जिसको वोट के पहले चोट, तो वोट के पहले चोट 3 बार कर चुकी है। उसमें पहली बार तो सन 1990 में हुई थी, वो सफल हुई थी। उसके बाद 2021 में जो हुई थी, 2021 में वो फेल कर गई थी। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम सीट में जीत गई, तो उसमें फेल कर गई। तो तीसरी बार तो ये काम नहीं कर सकता है। टीएमसी तो आप पर आरोप भी ये लगाती है ना कि आपने, महिला अगर कोई आरोप लगा रही है तो उसको कम से कम जांच तो हो, या फिर सिर्फ इम्यूनिटी की वजह से छोड़ दिया जाए? नहीं, जांच कैसे होगा? इम्यूनिटी तो हमने नहीं लगाया। इम्यूनिटी सन 1949 में लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगाया। तो अगर तृणमूल हो कर सके तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दे, ये हटा करके कुछ किए दे। लेकिन अभी जो कानूनी स्थिति है उसमें इनके राज्यपाल के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार इस मामले में आगे होता क्या है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।